हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द बडिंग मरीनर्स चैनल। आज आ गया है रिजल्ट यूपी बोर्ड का। बात करते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। एंड ऑफ कोर्स हर एक बोर्ड का रिजल्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, बडिंग मरीनर्स के बच्चे हों या फिर बाहर के बच्चे हों, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IMUCET। तो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली PCM परसेंटेज मैटर करता है, इंग्लिश परसेंटेज मैटर करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एंड सिंस इट इज देयर एंड आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, तो मेरा ये बनता है कि मैं आपको आके एड्रेस करूं यहाँ पे एंड आपको राह दिखाऊं कि कैसे अब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो फाइनली रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया है। बहुत ऐसे नॉर्मल ही नंबर आए हैं, ऐसे कुछ बहुत अच्छा नंबर नहीं मिल गया है। 62, 63, 65, 68 ऐसे वाले बच्चे, कुछ बच्चों का 60% से कम भी है। तो वही चीजें डिस्कस करने आया हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो चैनल पे बने रहो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जस्ट स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी सब चीजें कवर हो जाएंगी। द ओनली थिंग विच आई से इज कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मर्चेंट नेवी का एंड यू वांट टू ज्वाइन 2026 में ही या फिर 2027 में, देन यू कैन डू सिंपली वन थिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में फटाफट जाकर उसको फिल कर दो, देन हम सीधा कॉल पे मिलेंगे एंड विल डिस्कस एवरीथिंग ऑन कॉल। ठीक है। सो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले उन बच्चों को कवर करता हूं जो 60% से कम आए। अनफॉर्चुनेटली 60% से उनका कम आया है। 60% PCM। सो देर इज अ प्रोविजन जो 2026 में इफेक्टिव हो रहा है, दैट यूपी बोर्ड हैज आल्सो ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। बट द ओनली थिंग इज कि दे हैव ब्रॉट इट इन वन सब्जेक्ट, कि आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो फ्रॉम 2026। अब आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप इंप्रूवमेंट दोगे। ठीक है। इसका बहुत सिंपल सी चीज है भाई। देखो अब क्या है ना, बाकी के बोर्ड्स में क्या होता है, बाकी के बोर्ड्स में आप 3 सब्जेक्ट दो आप, या फिर पूरा रिपीट करो। कहीं कहीं तो होता ही नहीं, तो रिपीट करना पड़ता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, बट क्या एक सब्जेक्ट अलाउड है मर्चेंट नेवी में? नहीं। क्योंकि हम जब बात करते हैं, IMI से भी बात किया हमने, एमा से भी बात किया, अलग अलग जगहों पे बात करते हैं, तो एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना। बट यूपी बोर्ड हैज अलाउड ओनली वन सब्जेक्ट। तो व्हाट यू कैन डू इज कि वो आप एक सब्जेक्ट तो यूटिलाइज करो ही यार। क्योंकि देखो आपको इस चीज, मैं अल्टीमेट जब चीजों को समझाता हूं, सिंस इट इज अ प्राइवेट फील्ड, इट ऑल डिपेंड्स कि आप आगे इसको कैसे समझाते हो दूसरों को। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप आगे स्कॉर्पियो या फिर कहीं भी जाते हो जहां पे उनको आपको समझाना पड़ेगा कि सर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही दे सकता हूं बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड वहां पे अलाउड नहीं है, तो वो समझाने के ऊपर, उस टेक्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे विल एग्री टू इट और नो। ठीक है। तो वहां पे आपको मैनिपुलेटिंग बनना पड़ेगा, वहां पे आपको उनको समझाना पड़ेगा एंड तभी ये काम बनेगा। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, अगर 60% कम है, जो सबसे कम नंबर आए जिन सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आप भर दो अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना शुरू कर दो अभी के अभी। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू इज, सेकेंड थिंग, अगर आपका ऐसा है कि एक सब्जेक्ट के भरने से नहीं होता, क्योंकि कभी कभी होता 47% हो गया, तो खींचना परसेंटेज को ऊपर तक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे देखो भाई, या तो फिर आपको रीअपियर करना पड़ेगा सेम बोर्ड में विद ऑल द 5 सब्जेक्ट, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप IMUCET 2026 दो एंड उसी 2026 के जो रैंक है उसको यूज करेंगे हम फेब्रुवरी बैच में। तब तक होपफुली आपके एक सब्जेक्ट को देने से अगर या तो नंबर बढ़ जाएंगे 60% से ऊपर, तो जिसमें एलिजिबल होगे वो देंगे, या फिर NIUS भी भर सकते हो। जो ओपन बोर्ड के जितने भी कंपनीज होंगे, अगर इंस्टीट्यूट जो आएंगे उस टाइम पे, उनका भर के भी कर लेंगे। सिंस NIOS इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ डेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं है, बट जिनमें भी है उसमें अपन ट्राई कर सकते हैं। एंड प्रेफरेबली, मतलब प्रेफरेबली तो क्या ही, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेन होता है दैट इज की रीअपियर इन ऑल 5 सब्जेक्ट, वो तो अगले साल ही हो सकता है। तो वो आप करोगे तो अल्टीमेटली आप अगस्त 2027 में तो एलिजिबल हो ही जाओगे। नाउ इफ यू हैव मोर देन 60 to 65%, तो आपके जो द्वार खुले हैं वो हैं, जैसे आपका ग्रेट ईस्टर्न हो गया, आपके जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, TMI हो गया, गणपत हो गया, इन सब के जो फॉर्म्स खुले हुए हैं 60% से ऊपर, IMI के फॉर्म्स खुले हैं 60% के ऊपर, ये जो इंस्टीट्यूट है वो आप डायरेक्टली भर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं जो 60% पे बच्चों को लेती हैं, आप उनको फॉर्म भर सकते हो। 65% से ऊपर वाले बच्चे, 65% वाली कंपनी फॉर्म भरो, MSc हो गया, 70% से ऊपर वाले फ्लीट मैनेजमेंट एंड ऑल, यू गाइस कैन गो फॉर देम। ठीक है। एंड वन मोर थिंग अगेन आई विल से, अगर सारे बच्चे यहाँ पे हो, तुम लोग को एक चीज और बोलूंगा कि भाई सिंपल सी बात है, यू गाइज विल हैव टू लुक फॉर एन
लुक फॉर अ बैकअप एज वेल। देखो भाई, बैकअप इसलिए क्योंकि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है कहीं पे सिलेक्शन, तो एटलीस्ट आपके पास बीएससी या बीटेक कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको फोड़ना पड़ेगा बीएससी एंड बीटेक। वो सारे 60% पे लेते हैं, बेस्ट पार्ट ये है। एंड उसके अलावा आपको वहाँ पे सीट बुकिंग करनी होती है, तो एटलीस्ट आपका कंफर्म तो हो जाता है कि यू विल सिट फॉर द इंटरव्यू। एंड वंस यू सिट फॉर द इंटरव्यू, देन बाकी का जादू मैं आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे इंटरव्यू फोड़ते हैं। ठीक है, चलो यही बताना था भाई। बाकी हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ता है, ज्वाइन करना है। और अगर बडिंग मरीनर्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज मैंने सेशन लिया है, बच्चों को पूरा मोटिवेट किया है। लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट भर दो। मिलते हैं सीधा कॉल पे, वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे इस मैटर पे, एंड ज्वाइन करेंगे बडिंग मरीनर्स द राइट वे। चलो मिलते हैं वेरी सुन, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।